सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब बार बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता है, भारी कैंडिडेट जो है सतपाल ब्रह्मचारी को बता रहे, क्या कहेंगे? कंपटीशन है तीन का। वो एक मिनट भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा और ब्रह्मचारी, इनमें कंपटीशन है। कौन सा ज्यादा वोट से जीते कोई पता नहीं है। और कंपटीशन ने बयान दिया बैठते ही कि ब्राह्मणों ने आजादी पाती की है। मैं तो मेरे समाज से ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें। यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी आज जुलाना के दौरों पर रहे हैं। हालांकि आज पौड़ी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत जो है वो गांव वालों ने किया है। पगड़ी पहनाकर जो है उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। कुछ लोग हैं गांव के ही। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कौशिक। रविंद्र जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब बार बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता है, भारी कैंडिडेट जो है सतपाल ब्रह्मचारी को बता रहे, क्या कहेंगे? ऐसा जी, सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर सब पे भारी है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आने वाले यहाँ के नेता हैं, इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से बहुत मतों से जीतेंगे। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने काम तो कुछ किया नहीं, सामूहिक सिर्फ भाईचारे को लड़ाने की बात की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज को तो जैसे ब्राह्मण समाज की गर्दन काट दी। अभी बिजली मंत्री ने बयान दिया बैठते ही कि ब्राह्मणों ने आजादी पाती की है। मैं तो मेरे समाज से ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें, यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी को। और वहां से रोहतक से हमारे दीपेंद्र हुड्डा भाई जी लाखों वोटों से जीत कराएंगे। ये जींद, जुलाना और सफीदा ये वही धरती है जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी तकरीबन 1 लाख वोटों से आ रहे थे। सर वो समय कुछ और था वहां पर। उस समय मोदी की जो लहर एक चली थी, झूठ की लहर कहूंगा मैं, कोई सच्चाई की लहर नहीं थी, लेकिन झूठ की लहर थी। और झूठ की लहर थी, उस पे लोगों ने विश्वास कर लिया, इसलिए हमारी हार हुई। लेकिन अब की बार भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस की बहुत सी सीटें आने वाली है। और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ की सभी सीटें कांग्रेस बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। और ब्रह्मचारी तो नंबर 1 और दीपेंद्र हुड्डा नंबर 1 सीट। नीलो और जेजेपी ने भी एक बड़ा दाव खेला, यहाँ से दहिया और मलिक को उतार दिया। मलिक खाप भी है, बड़ी मजबूत है। मलिकों के बहुत से ऐसे कई लाखों में वोट हैं इस सोनीपत सीट की। अगर हम बात करें, दहिया को भी उतार दिया। दहिया खाप भी मजबूत है। अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर नहीं लगता कि सतपाल ब्रह्मचारी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी? हमारा जो जाट समाज, हमारे भाई हैं, बहुत सुलझे हुए और बहुत सच्चे इंसान हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा को पसंद कर चुके हैं। सभी भूपेंद्र 80% भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वो वोट करेंगे। कोई इनलो का खाता नहीं खुलेगा, कोई जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा। क्या नाम आपका? तेजपाल जी। तेजपाल जी। तेजपाल कौन जीत रहा फिर? कांग्रेस प्रजापत है जी। प्रजापत है। क्या नाम बताओ आपका? नारायण सिंह। नारायण जी, कौन जीत रहा फिर अब की बार सोनीपत का जो रण? ये ब्रह्मचारी जी है। ब्रह्मचारी जी। यहाँ पर कितने वोटों से जीता रहे हो फिर? कंपटीशन है तीन का। वो एक मिनट भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा और ब्रह्मचारी, इनमें कंपटीशन है। कौन सा ज्यादा वोट से जीते कोई पता नहीं है। और कंपटीशन है आप मानते? तीनों का कौन सा ज्यादा वोट से जीते। तो ये जुलाना तो वही है ना जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार हार गए थे? वो यहाँ से नहीं आ रहे, सभी तो आ रहे थे। वो मैं बता रहा हूँ सर, उसका तो ये नहीं पता। जात पात में उलझा दिए थे इन लोगों ने। बीजेपी ने जो जात पात में जाट और नॉन जाट हरियाणा में गेम खेल दिया, बाहर यूपी में उन्होंने मुसलमान और हिंदू का खेल दिया। लेकिन हरियाणा की सीटें अगर हम देखें, कुरुक्षेत्र पे बनिया वर्सेस वर्णिया हो गया, आप रोहतक हिसार देखे जाट वर्सेस जाट हो गया, वहाँ देखेंगे अगर वहाँ पे शैलजा है तो सामने अशोक तंवर होंगे। तो मतलब यही तो हो रहा है जाट। ये ऐसा है सोनीपत में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण। सर सुनो, कोई मतलब ये जात का इलेक्शन नहीं है, ये 36 भाईचारे का इलेक्शन है। और ये यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। कोई ये नहीं है कि जात पात का कोई इलेक्शन नहीं है, भाईचारे का इलेक्शन है। लोग बकायू में आ गए थे, जो आप पहली बात कर रहे हो 2014 की, 19 की जो बात कर रहे हो, उसमें जात पात का जहर बहुत घोल दिया। उसमें सब समझ चुके हैं गाँव के लोग। अब मैं मेरे गाँव की बात करूँ, 36 बिरादरी 80% यहाँ से ब्रह्मचारी जी जीत कर जाएंगे। चलो देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को आखिरकार कौन जीतेगा। हालांकि यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी जी का पहुंचने पर भव्य स्वागत जो है वो जरूर हुआ। जिनकी बात के लिए राजू कुमार की।